अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइटिकल सेंटर। तो स्टूडेंट, अगर आप नेदरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर में करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप रैंकिंग वाइज। और इसके अलावा अगर आप इसमें सेल्फ बेस में एडमिशन करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप विन करना चाहते हो, तो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ये कंट्री आपको कौन कौन से ऑफर करता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप ऑप्शन, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो को अंत तक देखना है। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की। अब यहाँ पे रैंकिंग वाइज आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं और उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने टॉप 10 जो रैंक्ड है नेदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की वो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो नेदरलैंड के लिए, लाइक अगर आप बैचलर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बैचलर के लिए आपके पास एफएससी होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज 70 से 80% होने चाहिए, और आपके पास आइल्स होना चाहिए। मिनिमम जो बैंड है वो है 6.0 से 6.5। अगर हमें टोफल आईबीटी दिया हुआ है तो 80 से 90% जो है ना स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एडिशनल जो उनका इंट्रांस टेस्ट होता है मैथिकल या फिजिक्स का, वो कंडक्ट करती है, वो आपको देना पड़ता है। सैट और एसीटी वो रिक्वायर्ड नहीं होता, अब इसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। जीत ये भी नॉट एप्लीकेबल है, इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर आप मास्टर में अप्लाई करना चाहते हो एमएस एमफिल के लिए, तो आप बैचलर के लिए लाइक आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर का बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, बीएस है या बीएससी ऑनर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें जो मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड होती है वो 2.8 है, और आइल्स का स्कोर 6.5 से 7.0, आईबीटी 90 प्लस होना चाहिए। इसमें जो है ना ग्रे ऑप्शनल होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक देना चाहते हो, जो कि टेक्निकल डिग्रीज के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके फीस स्केजल की बात कर लेते हैं। इनकेस वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे नहीं लेकिन वो फुली फंडेड में नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्फ बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जी TU डेट, इसकी जो फीस है 13,416 यूरो है सालाना फीस। ठीक है जी, जो कि आपको पे करनी पड़ती है। ये नहीं कि सिर्फ आपको ये जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, ये स्केजुअल है, इसके आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा, आपने सारा कुछ पढ़ लेना है, मुझे सारा कुछ डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो फीस है ना, फीस स्केजुअल है, इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है। लाजमी नहीं कि आपको ये सारी फीसें खुद पे करनी है। लाइक इसके जो स्कॉलरशिप है ना, इसका ओकीपी स्कॉलरशिप भी है पड़ा, हॉलैंड स्कॉलरशिप भी है पड़ा, इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप भी है पड़ा, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस बहुत या तो माफ़ हो जाती है, उसके साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करना चाहिए, मोस्ट फोकस रखना चाहिए। पहले पहले आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए, जो कि ये कंसिडरेबल है आपके पास स्कॉलरशिप, ओकीबी, ऑलैंड, इराज़मस और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का मेथड क्या है, पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है कि किसी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास सनद नहीं है, नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। आइल्स और टोफल होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर या अनकंडीशनल लेटर रिसीव किया, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फिक्स की गई फ़ी है, जो कि आपको डिपॉजिट करनी है, वो आपने करनी है। उसके बाद आपने एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, या रेजिडेंस परमिट के लिए आपने अप्लाई करना है विया IND-DUTCH इमिग्रेशन के थ्रू। ठीक है जी, ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लाइक आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के बाद एनुअल जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, लाइक 35,000 यूरो से 50,000 यूरो आपको पर मंथ ये जो एनुअल सैलरी है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि एवरेज है। इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है अपने, टेक डिपार्टमेंट में अपने, डेटा साइंस है, आईटी डिपार्टमेंट है, लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट हो गए, फाइनेंस, बिजनेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ये सारे डिपार्टमेंट में आपको जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं ना, जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं वहाँ पे, लाइक वहाँ पे जॉब भी कर लेते हैं, डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं,
उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है या उनको हायर भी किया जाता है ASML के थ्रू, शेल के थ्रू, फिलिप्स के थ्रू, ING, Booking.com। ये तमाम तर जो है ना ऑप्शन आपको, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनीज है, ये आपको जॉब के लिए हायर कर लेती हैं। अब उसके बाद जो की बेनिफिट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे जो है ना आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तमाम तर कोर्सेज आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। PSW पोस्ट वर्क वीज़ा आपको दिया जाता है, जिसको PSW भी कहते हैं। उसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्डेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू UK और USA। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, और इसके अलावा आपको स्टूडेंट फ्रेंडली सोसाइटी और कल्चरल डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं और ये डिटेल्स है। अगर आप इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, नेदरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी फाइंड करें, सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, या यहाँ पे आके अपना स्कॉलरशिप सिलेक्ट करें। जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अपना प्रोसेस कंप्लीट करें और अपॉर्चुनिटी विन करें।